ओके, तो कैसे हो आप सभी? आइए, आप सभी बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो देखो, कल तो नहीं लग पाया, कल थोड़ा डिफरेंट था सेशन। ठीक है, कल बेसिक्स आपको बताया। सो आज हमारा ओपनर्स के बाद क्या चीज आपको आगे करनी है वो आज मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, आपको ओपनर्स शेयर किए थे मैंने। ठीक है, संडे के दिन आप, सॉरी सैटरडे के दिन आपको ओपनर्स शेयर किए थे कि ओपनर्स का यूज आपको कैसे करना है कन्वर्जन स्टार्ट करने में। ठीक है, आपको ओपनर्स शेयर किए थे कि कन्वर्जन स्टार्ट करने में आपको ओपनर्स का यूज कैसे करना है। ठीक है, अब आज जो आपको मैं क्लियर करूंगा, तो व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। ठीक है ना, व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। ओके, सो आप करते क्या हो। ठीक है, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, एंड क्या आप किस तरीके से, आपको क्या आपकी वर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या आपके शब्द होने चाहिए, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको ज्यादा डिफिकल्ट या ज्यादा क्रिटिकल शब्दों का यूज नहीं करना। आपको ज्यादा डिफिकल्ट या ज्यादा क्रिटिकल शब्दों का यूज नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल कन्वर्जन आपको रखनी है, नॉर्मल शब्द आपको बोलने हैं। ओके, हाँ, आपको ज्यादा डिफिकल्ट शब्दों का यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, नॉर्मल शब्द आपको यूज करने हैं अपनी कन्वर्जन में, अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, एंड दूसरी चीज, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि भाई ये हो जाएगा, इस लेवल पर हो जाएगा, इस लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, दूसरी चीज। ठीक है, छोड़िए यार। ओके, सिंपल शब्दों में आपको क्या है ना, पर्सन को एक्सप्लेन करना है। सिंपल तरीके से आपको पर्सन को एक्सप्लेन करना है, इजी तरीके से। ठीक है, क्या चीज, सिंपल शब्दों में आप एक्सप्लेन करो पर्सन को, इजी तरीके से आप एक्सप्लेन करो, ऐसे एक्सप्लेन करो। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि समझ में आ जाए पर्सन को, सामने वाले। ओके, इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाए आप क्या कहना चाहते हो। ओके, एंड नेक्स्ट अगला पॉइंट, लोगों की नॉर्मल प्रॉब्लम जो है ना, पर्सन की नॉर्मल प्रॉब्लम्स पर सिंपलीफाई करो। ठीक है, पर्सन की नॉर्मल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दो आप खुद से, सिंपलीफाई करो पर्सन की इस प्रॉब्लम को। चाहे प्रॉब्लम नॉर्मल हो या बड़ी हो, ये मैटर नहीं करता, आप सिंपलीफाई करो। ठीक है, सॉल्यूशन दो पर्सन को उसकी प्रॉब्लम का। ओके, एंड एक चीज आप याद रखो, देखो, आप जो बोल रहे हो, अगर सामने वाला पर्सन वो चीज समझ ही नहीं पा रहा, उसके माइंड में समझ ही नहीं उसके मतलब वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा आपको, आपसे जो भी आप बोल रहे हो, अगर सामने वाला पर्सन उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा उस चीज को, तो क्या वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, क्या आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा आप पर्सन। ठीक है,
जाहिर सी बात है पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं करेगा। ओके। तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको शब्दों का यूज करना है, ठीक है। ज्यादा क्रिटिकल शब्द, ज्यादा डिफिकल्ट शब्द ये आपको नहीं बोलने। नॉर्मल शब्दों का आपको यूज करना है, सिंपल वर्ड का आपको यूज करना है। ओके। एंड जो भी पर्सन के क्वेश्चन आते हैं, जो भी पर्सन के ऑब्जेक्शन आते हैं, उनका सिंपल आंसर करो, सिंपल वे में आंसर आंसर करो। ओके। सिंपल वे में आंसर करो, ठीक है। एंड अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करो। अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करो, ठीक है। पर्सन की प्रॉब्लम के साथ क्या है ना, जो भी पर्सन की प्रॉब्लम है, पर्सन की प्रॉब्लम के हिसाब से कस्टमाइज करो अपने प्लान को। सपोज पर्सन की प्रॉब्लम पैसा है, तो अपने प्लान में सिर्फ पैसा ही पर्सन को शो करो। अगर पर्सन की प्रॉब्लम हेल्थ है, तो अपने प्लान में हेल्थ का सॉल्यूशन दो, ठीक है। प्रोडक्ट्स को ज्यादा पिच करो आप। ओके। एंड अगेन आपसे मैं कह रहा हूँ, सिंपल शब्दों का यूज करना, ज्यादा क्रिटिकल शब्द आपको नहीं बोलने हैं, ज्यादा डिफिकल्ट शब्द आपको नहीं बोलने हैं, ठीक है। जितने सिंपल आपके शब्द होंगे, जितने इजी, जितने नॉर्मल आपके शब्द होंगे, उतना सामने वाले को अच्छा समझ में आएगा। और जितना सामने वाले को अच्छा समझ में आ रहा है ना, जितना सामने वाले को अच्छा समझ में आ रहा है, उतना पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा। ओके। तो ये क्लियर है। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ओके। क्या समझनी है दूसरी चीज, द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ओके। पहली चीज आपको क्लियर हुई, व्हाट डू यू डू। ओके। पर्सन आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो करते हो क्या नहीं करते हो ये आपको बताना है। पहले ही मैंने आपको जो बताए थे, एक तरीके के, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग के बिजनेस में हूँ, मैं एक वेल्थ क्रिएशन के बिजनेस में हूँ, मैं एक फैमिली बिल्डिंग के बिजनेस में हूँ, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बताई थी। अब अभी आपको किस तरीके से सिंपलीफाई करना है, किस तरीके से सामने वाले को बताना है, ये आपको मैंने आज बताया, ठीक है। कि सिंपल तरीके से आपको बताना है, सिंपल शब्द। अब क्या होता है ना, ज्यादा मतलब अपना वट बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसे इंग्लिश शब्दों को यूज करते हैं जिनको मतलब खुद से भी आपसे बोला नहीं जाएगा। वो सामने वालों को भी उम्मीद है कि समझ में नहीं आए, तो ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज क्लियर। एंड अब दूसरी चीज पे आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज है, एक्शन हो रही है तो रिएक्शन भी जरूर होएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पावरफुल क्या है ना, सबसे पावरफुल इस दुनिया में, काफी, देखो काफी लाखों प्रजाति हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी प्रजातियां आपने देखा भी नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा उनके बारे में। इतनी प्रजाति हैं पूरी दुनिया में। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल जो प्रजाति है वो ह्यूमन बीइंग है। वो मानव प्रजाति है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओके। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, जो एक मानव प्रजाति है ना,
उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है, उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर है। वो खुद से डिसीजन ले सकता है, अपनी माइंड से डिसीजन ले सकता है, लेकिन लेता नहीं है, वो बात अलग है। ओके। डिसीजन ले सकता है लेकिन लेता नहीं है। ओके। लोग क्या करते हैं ना यार, देखो लोग रिएक्ट करते हैं। कोई भी बात हुई, उनको किसी बात पे गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया या कहीं अनबन हो गई, तो रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि बस कुछ सोचा ना समझा, इसने कहा क्यों, तुरंत से रिएक्ट कर देते हैं। आपको क्या करना है ना यार, देखो आप डिफरेंट हो, ठीक है। आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो सिर्फ रिएक्ट कर देते हैं, कुछ दिमाग से सोचते नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रिस्पोंड करना है। आपको रिस्पोंड करना है। पहले आपको समझना है कि भाई पर्सन ने जो कहा, इसका मैं किस वे में आंसर दूं, ताकि सामने वाले को ज्यादा एक तरीके से फाइटिंग, मतलब एक तरीके से अब्यूजिंग भी ना लगे, ठीक है। तरीके से ज्यादा मतलब ठेस भी ना पहुंचे उसको, और उसको समझ भी आ जाए। रिस्पोंड करना है आपको। आपको किसी ने कुछ कहा, आप रिएक्ट कैसे कर दे रहे हो। जैसे ही सामने वाले ने कुछ कहा, तुरंत जवाब आया, तुरंत आपका जवाब चला गया। और रिस्पोंड के अंदर आपको क्या करना है, सामने वाले ने आपसे कुछ कहा, तो आपको पहले एटलीस्ट 5 सेकंड सोचना है भाई। 5 सेकंड आपको शांत हो जाना है, देन फिर आपको रिस्पोंड करना है, ठीक है। शांत मन से आपको रिस्पोंड करना है, समझ के बोलना है आपको। समझ कर आपको बोलना है, ठीक है। समझ के बोलो, जब भी बोलो सोच समझ के बोलो। रिस्पोंड करो हमेशा। आप देखो कोई भी रिस्पोंड नहीं करता है दुनिया में, ठीक है। आपके नॉन जोन में या आपके आसपास आप कहीं भी देख लो, जो करते हैं सब रिएक्ट ही करते हैं। रिस्पोंड कोई नहीं करता। और बे रिएक्ट कर रहे हैं तो आप देख लो वे कहाँ हैं। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पोंड करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जांपल से आप समझो। सपोज आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है। आपकी कार किसी की कार से ठुक गई, ठीक है। आपका एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस। आपकी गलती, आपसे कार ठुकी। सामने वाला पर्सन अपनी कार से उतर के आपके पास आया, ठीक है। उसको गुस्सा है क्योंकि उसकी कार में आपने अपनी कार ठोक दी होगी। वो डेफिनेटली वो रिएक्ट करता है क्योंकि उसको प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन नहीं पता। उसको ये चीज नहीं पता जो आपको पता है, ठीक है। वो आपको रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो आपके साथ आके गुस्से में आपसे बात करेगा। और वहीं पर अगर आप भी रिएक्ट कर देते हो, तो बात और बढ़ेगी ना। हो सकता है रोड रेज हो जाए, मारपीट पे भी ये बात आ सकती है। क्यों? क्योंकि पहली गलती आपसे उसकी कार ठुकी, और दूसरी गलती, देखो, उसको प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन नहीं पता। वो आपके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और आप भी उसकी बातों पर रिएक्ट कर दे रहे हो, तो डेफिनेटली बात है भाई, देखो बात बढ़नी है। ओके। और वहीं अगर आपने किसी पर्सन की कार ठोकी, ठीक है,
अब वो तो डेफिनेटली आपके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो कार से उतर के आया आपके पास, आप भी उतरे, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने रिएक्ट की जगह रिस्पोंड करा। आपने कहा कि सॉरी यार भाई, वो एग्जैक्टली, एक्सक्यूजली, एक्सक्यूजली, जो भी हो यार, एग्जैक्टली क्या है ना, मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हो चुका, तो जिस वजह से मेरा ध्यान वहीं जा रहा था, और मैं थोड़ा टेंशन में था, थोड़ा जल्दी था कि जल्दी मैं अपने वहां पहुंचूं, ताकि मैं वहां का सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूं। तो दैट्स वाई मेरे से ये गलती हो गई। ओके। आपने उसको अपनी प्रॉब्लम, आपने उसको समझाया, समझ, आपने उसको शांत मन से बात की उससे। तो पर्सन हो सकता है आपको, आपके साथ मारपीट ना करे, आपके साथ रोड रेज ना हो, ठीक है। लेकिन देखो गुस्सा तो उसको रहेगा, क्योंकि उसको प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन नहीं पता है। लेकिन जो पहले होना था, रोड रेज, वो तो आपने रोक ली ना, अपने आप को रिस्पोंड करके, अपने आप समझ कर बात करके। और ऐसा भी हो सकता है पर्सन आपको जाने दे कि भाई जा, तू जल्दी जा। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपको जाने दे कि भाई तू जा जल्दी, तेरे को प्रॉब्लम है, जा तू, हो गई, तेरा ध्यान यहाँ नहीं था, कोई नहीं। और वहीं आप अगर रिएक्ट करते तो बात डेफिनेटली बढ़ती। ओके। तो ये है आर्ट ऑफ, सॉरी, पार्ट ऑफ रिएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमेशा रिस्पोंड करो, समझ कर बात करो। गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आपको, देखो हर किसी को आता है। ओके। अब गुस्से में क्या क्या बोल देते हैं ये आपको खुद को नहीं पता रहता, वही आपको कंट्रोल करना है, वही आपको समझना है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, वही आपको रिएक्ट ना करके रिस्पोंड करना है, ठीक है। तो इसका आपके बिजनेस में क्या लेना देना, ठीक है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ ऐसे टाइमिंग आ जाती है जब आपको काफी मतलब गुस्सा आता है, जो कि पर्सन आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन करता रहता है। ओके। तो वहाँ आप क्या है ना, अगर उनको ऑन द पॉइंट अच्छे से समझा रहे हो, तो पर्सन आपकी प्रॉब्लम्स को समझ जाएगा, ठीक है। या आप पर्सन की अच्छे से समझ रहे हो, रिएक्ट नहीं करके रिस्पोंड कर रहे हो, तब भी ओके। एंड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिससे क्या है ना, पर्सन का ध्यान वहीं चला जाता है, ठीक है। तो बे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। नेवर यूज एमएलएम वर्ड, एमएलएम शब्दों का आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि अप्लाइंग, या मैनेज, या फिर डायरेक्ट वेबिनार, ठीक है। इस तरीके से जो भी एमएलएम वर्ड हैं, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, उसके माइंड में ये चीज क्लिक हो जाए कि ये इस पर्टिकुलर चीज का बंदा है, ये इस नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है। ओके। तो ऐसे शब्दों का आपको यूज नहीं करना है। ओके। नेवर यूज एमएलएम वर्ड। ओके। कि एक कंपनी ज्वाइन की है, एक कंपनी स्टार्ट की है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इस तरीके से, ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन को समझो, हर जगह काम करेगा, आपके बिजनेस लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। सामने वाले को नहीं पता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, आपको पता है, तो आप सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट मत करना कभी भी, कितना भी ओवरलोड हो माइंड पे, कितना भी गुस्सा हो माइंड पे, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पोंड करना है हमेशा। एटलीस्ट कम से कम 5 सेकंड आपको सोचना है कि आप जो बोल रहे हो वो क्या बोलने वाले हो। क्या सामने वाले को इससे बुरा लगेगा, या सामने वाले को इससे माइंड शांत होगा, ठीक है। तो याद रखना, आर्ट ऑफ प्रिंसिपल, रिएक्ट नहीं, रिस्पोंड करना है, ठीक है ना।